नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। ग्लोबल अड्डा आप देख रहे हो, मैं हूं आपके साथ पुनीत मिश्रा। ईरान ने मचा दी है सनसनी और दावा कर दिया है कि उसके पास ऐसे दस्तावेज, ऐसे फुटेज, ऐसी जानकारियां मौजूद हैं जो इजराइल के न्यूक्लियर प्रोग्राम को बताता है कि इजराइल ने न्यूक्लियर प्रोग्राम में कहां तक बढ़त हासिल कर ली। एक बात और दावा किया गया IAEA को लेकर। IAEA के जो चीफ हैं राफेल ग्रॉसी, उनको लेकर यह दावा किया गया कि राफेल ग्रॉसी की जासूसी करवाई जा रही है इजराइल की तरफ से। यह ईरान ने दावा किया है और ईरान का जो सरकारी टेलीविजन है वहां पर इसके बारे में फुटेज और पूरी एक डॉक्यूमेंट्री इसमें पेश कर दी गई है, बताया गया। इसी मामले को लेकर हमारे साथ मेरे सहयोगी आनंद प्रजापति मौजूद हैं। उनके पास चलते हैं। यह मामला क्या है, स्नैपबैक का मामला क्या है, उसका अपडेट्स क्या है, ये सारी चीजें समझेंगे। आनंद। बिल्कुल, देखिए, इजराइल जो परमाणु बम को लेकर के बात हो रही है या फिर जो भी परमाणु प्रोग्राम से संबंधित ईरान जो दावा कर रहा है, ऐसा नहीं है कि ईरान ये पहली बार कर रहा है। और बहुत सारे जो खुफिया एजेंसी है वो बहुत पहले भी कई बार कर चुके हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो खुफिया एजेंसी हैं या फिर CIA है अमेरिका का, ये लोग मानते हैं कि 60 के दशक में, यानी कि 1966 से लेकर 67 के बीच में इजराइल परमाणु बम बना चुका था। मतलब कथित रूप से ऐसा ये लोग मानते हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो परमाणु अप्रसार संधि जो है NPT उसमें इसको अभी मान्यता नहीं प्राप्त है इजराइल को। क्यों? क्योंकि मतलब सिग्नेचर ही नहीं किया, क्योंकि इजराइल ये मानता ही नहीं है, या मतलब एक तरीके से स्पष्ट बोलता ही नहीं है कि हमारे पास परमाणु बम है या फिर इससे बचता है। ईरान क्या बता रहा है, ईरान ने क्या दावा किया? ये मामला इसलिए उठ गया और अब इसमें जो हवा देने की ईरान ने जो एक तरीके से हवा दी है, दरअसल ईरान ने एक डॉक्यूमेंट्री जो फिल्म टाइप का एक छोटा सा वीडियो टेलीविजन पे जारी कराया है, जिसमें ये बताता है कि इजराइल जो है वो परमाणु प्रोग्राम कितना उसके पास पहुंच चुका है। और IAEA तो इतना तक, मतलब जो खुफिया एजेंसी है, इतना तक वो दावा कर दिए हैं कि इजराइल के पास 90 से लेके 200 परमाणु हथियार हैं। बिल्कुल। और इसके अलावा प्लानिंग के नक्शे, वैज्ञानिकों के पासपोर्ट, ऊर्जा विभाग के साथ जो बातचीत हुई, दूसरे गोपनीय दस्तावेज, ये सारी चीजें, मतलब ईरान अपना बता रहा है कि हमारा इंटेलिजेंस भी कितना मजबूत है। बिल्कुल। ये दिलचस्प बात ये है। आनंद, आपसे आगे बात करूंगा, लेकिन दिलचस्प बात यहाँ पर मुझे याद आ रहा है, हाल ही में ईरान की जो मोसाद है, खुफिया एजेंसी, उसकी तरफ से एक बयान जारी हुआ था। ऐसा कम ही होता है उसके चीफ सामने आए और ये बयान जारी करें। उनकी तरफ से ये बात कही गई थी कि ईरान के तेहरान में जहां खामनेई और पूरी सत्ता बैठती है, वहां पर हम लोगों की मौजूदगी है। ये दूसरी तरफ ईरान ने ये धमाका कर दिया है, ईरान ने ये फिल्म जारी कर दी है। बिल्कुल। दरअसल देखिए, ईरान ऐसा नहीं है कि IAEA जो खाली ईरान के पीछे पड़ा हुआ है। अब ईरान भी चाहता है कि इसका तोड़ निकालने के लिए, क्योंकि पूरी लड़ाई जो है इजराइल नहीं चाहता है कि ईरान के पास परमाणु बम हो। इस कारण से आप देखेंगे तो लगातार US इस पर लेकर के बैठक भी करता है कि भाई उसको लेकर के हम लोग स्नैपबैक मैकेनिज्म जो बात कर रहे हैं या फिर JCPOA की बात कर रहे हैं, सब मामला उसी से जुड़ा हुआ है। लेकिन अब जो ईरान ने अगर इजराइल के खिलाफ अगर चाल चला है या फिर जो भी दस्तावेज जारी किए हैं, इससे ये स्पष्ट, तो मतलब कथित रूप से ऐसा माना जाता है, हालांकि इजराइल ने इसे साफ मना कर दिया है इस पर कुछ भी बोलने से, और इसकी एक तरीके से पुष्टि भी नहीं की है। तो कुल जमा ये आप देखिए कि इजराइल की भी इधर जो परेशानियां हैं वो धीरे धीरे बढ़ने लगी, क्योंकि कहीं ना कहीं धीरे धीरे उनके जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है इजराइल के उजागर होने शुरू हो रहे हैं। एक बार आप देखेंगे पिछले साल 2024 में भी एक साइबर अटैक हुआ था, उसमें भी इजराइल के न्यूक्लियर प्रोग्राम का कई सारे दस्तावेज ऐसे उजागर हुए थे, लेकिन पुष्टि इसमें अभी तक नहीं हुई है। ये बड़ी बात है कि पुष्टि कहीं से भी किसी सोर्स से नहीं हो पाई है कि ईरान ने जो बताया है वो पुष्ट है या नहीं है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ इस चीज़ को, कि क्या ये ईरान के ऊपर जो स्नैपबैक मैकेनिज्म लागू होने वाला है, उसके पहले ईरान की तरफ से ये एक्सरसाइज है? क्योंकि ईरान 27 तारीख नज़दीक आ रही है, स्नैपबैक मैकेनिज्म लागू होने की पूरी संभावना है। बिल्कुल। तो क्या खामनेई का ये बयान कि हम हथियार नहीं बनाने जा रहे हैं, दूसरी तरफ पेजेश्कियान ने UN में ये बात कही कि हम हथियार नहीं बनाने जा रहे हैं, तो ये बातें जो हैं हम केवल अपनी ऊर्जा, अपनी ज़रूरतों के लिए एनरिचमेंट कर रहे हैं,
तो ये क्या इसकी एक टैक्टिक्स है ईरान की, क्या माने? बिल्कुल, देखिए ईरान अब चाहता है ना कि एकदम उलझा करके रखना चाहता है यूएस और ख़ास करके इजराइल को, क्योंकि स्नैपबैक मैकेनिज़्म के बारे में हम लोग पहले भी आप बता चुके हैं, लेकिन स्नैपबैक मैकेनिज़्म पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो 18 अक्टूबर है, लेकिन ये 6 दिन उनके लिए बहुत अहम है ईरान के लिए, क्योंकि E3 जो देश है इनके खिलाफ ईरान में वोटिंग भी हुई थी, जिसमें सिर्फ 4 देश ही साथ में आए थे ईरान के, बाकी 9 देश जो है इनके खिलाफ ये वोटिंग किए थे। तो कहीं ना कहीं वहाँ पर ईरान की हार ही मानी जा रही है। तो अब ईरान खामनेई तो आप पहले ही भी बोल चुके हैं और मसूद पेजेश्कियान भी बोल चुके हैं, लेकिन अब जो मामला एक और आया है, पूरे जो ईरान के जो MP सांसद हैं, वो जो उन्होंने कुछ जो दिया है, उन्होंने वो दिया, मैं उसके ऊपर आऊं, उसके ऊपर जानकारी दर्शकों को दें हम। उससे पहले मैं ये समझना चाह रहा हूं कि IAEA के राफेल ग्रॉसी को लेकर क्या कहा गया और कुछ सबूत पेश किए गए हैं क्या? बिल्कुल, दरअसल ऐसा ये मतलब ईरान का मानना है कि इजराइल जो है वो राफेल ग्रोसी का जासूसी कर रहा है। इस तरीके की खबर आ रही है कि IAEA के जो चीफ हैं राफेल ग्रोसी, वो कहाँ पर क्या रिपोर्ट पेश कर रहे हैं या फिर किस तरीके से ईरान में निरीक्षण करवा रहे हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि IAEA जो है वहाँ पर अभी मौजूदगी हो गई है वापसी ईरान की। तो कहीं ना कहीं इजराइल अब सीधे सीधे जो चीफ है उनका ही एक तरीके से जासूसी, और ये कौन आरोप लगा रहा है? ये आरोप ईरान की तरफ से लगाया गया है कि इस तरीके का राफेल ग्रॉसी जो है वो जहाँ जाते हैं या फिर जहाँ पे भी उनकी मौजूदगी होती है, या फिर वो जो भी खुफिया तंत्र एक तरीके से IAEA तो खुफिया ही, वो तो ये भी आरोप लगा रहे हैं कि राफेल ग्रॉसी जो हैं वो हमारी इंफॉर्मेशन जो है वो इजराइल को प्रोवाइड करवा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो ये सही बात, वही मैं बोल रहा हूँ कि राफेल ग्रॉसी का क्या आगे का प्लान होगा इस पर भी, क्योंकि आपको भी पता है कि इजराइल का जो खुफिया तंत्र है मोसाद, वो पूरे दुनिया में मतलब एक तरीके से मशहूर है, क्योंकि उनकी खुफिया जो तंत्र है बहुत मजबूत होती है। हाँ, तो सेंध लगाने में माहिर, बिल्कुल सेंध लगाने के माहिर है। तो कहीं ना कहीं ये एक ऐसे भी बोल सकते हैं कि आरोप लगाने वाली बात भी हो, इसको दूसरे तरीके से। लेकिन ईरान की तरफ से दलील ये दी जा रही है कि हमारे परमाणु वैज्ञानिकों की जानकारी इजराइल के पास पहुंच कैसे जा रही है बगैर इसके, और हमने तो परमिशन केवल IAEA को दे रखी है। तो ये इसके पीछे कारण है। अच्छा, सांसदों की बात आप बता रहे थे, थोड़ा बताइए शॉर्ट में। दरअसल क्या है कि जो ईरान के जो कट्टर नेता हैं, जो मुस्लिम कट्टर नेता हैं, वो एक तरीके से 70 सांसद जो है एक पत्र लिख करके बाकायदा भेजे हैं, और वो बोले हैं कि ईरान को परमाणु बम की ज़रूरत है। उन्होंने एक तरीके से मांग किया है सरकार से कि आप परमाणु बम बनाइए, क्योंकि अभी जिस तरीके के 12 दिन 13 दिन का जो हमला हुआ था यूएस और इजराइल की तरफ से, उससे यही देखा जाता है, और उसको ही आड़ ले करके उन 70 सांसदों ने मांग किया है सरकार से, आयतुल्लाह अली खामनेई से खास करके, कि आप परमाणु बम बनाइए। क्योंकि अगर हम खुमैनी की भी बात करें तो खुमैनी भी यही चाहते थे कि परमाणु कार्यक्रम हमेशा ईरान में चलता रहे, क्योंकि परमाणु कार्यक्रम अगर चलता रहेगा तो इजराइल जो है वो अपने आप में ही कमज़ोर महसूस करेगा, अपने आप को ही मजबूर होकर के कुछ भी गलत करने से पहले वो कुछ भी गलत फैसला उठाएगा। हाँ। अब ये जो 70 सांसद थे ये तो मांग कर दिया है, लेकिन अब आने वाले समय में क्या इस पर सरकार अमल करेगी कि नहीं करेगी, आने वाले समय बताएगा। दिलचस्प बात यह है कि खामनेई ने कहा है कि हम परमाणु हथियार का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो उसी को कोट करते हुए, फतवा जो है उसी को कोट करते हुए इन सांसदों ने ये क्या कह दिया है कि ठीक है, हम नहीं करेंगे, आपके फतवे का सम्मान है, लेकिन हमको बनाना चाहिए, अपनी सुरक्षा के लिए बनाना चाहिए। हम इस्तेमाल भले ही ना करें, लेकिन कम से कम हमारे पास होना चाहिए, ये कहा गया। अच्छा, ये स्नैपबैक को लेकर ईरान पर क्या चल रहा है, ये थोड़ा सा बताइए ज़रा। स्नैपबैक को लेकर के तो पहले UNGC में जैसा भी आपने देखा कि E3 जो देश थे, UK, फ्रांस, जर्मनी, उन्होंने तो साफ लिया करके प्रस्ताव रख दिया और बोला कि भाई अगर ईरान बनाता है, ईरान अगर आप लोग अगर लेट करोगे तो स्नैपबैक मैकेनिज्म के तहत अगर ईरान कुछ भी इस पर फैसला ले सकता है, क्योंकि रूस और चीन भी यही चाहते हैं। रूस चीन ने भी दक्षिण कोरिया का भी आपने देखा प्रस्ताव वीटो किया था। ठीक है। लेकिन अब इसमें क्या है कि ये चीज़ आप समझ जाइए, एक भी अगर वीटो लग जाता है, एक भी अगर वीटो लग जाएगा तो ईरान इसमें और कमज़ोर हो जाएगा, और लग भी गया है उस हिसाब से आप देख लीजिए। तीनों ने लगा दिया। बिल्कुल, तीनों ने लगा दिया। तो कहीं ना कहीं ईरान की जो है वो परेशानियां बढ़ने वाली है, और ये जो 7 दिन आप बोल रहे हैं 6 दिन, इसमें हो सकता है कि ये लागू फिर से
हो जाए। लागू फिर से हो जाए। अच्छा, एक चीज़ और है, एनपीटी को लेकर भी अभी हाल ही में जब ये हमले हुए, तमाम चीज़ें हुई, तो एनपीटी को लेकर भी एक प्रस्ताव लाया गया। उसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम अभी भले ही नहीं हुआ हो ईरान की संसद में, लेकिन एनपीटी से हम बाहर निकल जाएं, इसको लेकर भी चर्चाएं हैं। अच्छा, एक चीज़ और है आनंद की, कुछ 6 महीने का वक्त मिल जाए, वापस ईरान चीज़ों को सुधार पाए, इसको लेकर भी कुछ कहा जा रहा है E3 की तरफ से। E3 की तरफ से कहा तो जा रहा है, लेकिन ऐसा कुछ अब समय देने की उनकी मतलब नहीं, लेकिन कुछ नीयत- घंटे तो हैं, अगर वो हाँ, सहयोग देना शुरू कर दें तो। बिल्कुल सहयोग, लेकिन ऐसी अभी कोई बातचीत चर्चा तो शुरू देखने के लिए नहीं मिल रही है, क्योंकि आप भी देखे होंगे कि रूस और चीन की तरफ से भी ये डिमांड किया गया था कि ईरान को समय देना चाहिए स्नैपबैक मैकेनिज्म के तहत, और 6 महीने का अगर उसको समय मिल जाता है तो कहीं ना कहीं अपनी चीज़ों को वो सुधार सकता है। हालांकि लेकिन आप समझिए, स्नैपबैक मैकेनिज्म अगर फिर से लागू होता है तो कहीं ना कहीं यूएस और इस पे दबाव बना सकता है, क्योंकि यूएस ऑलरेडी इससे तो निकल चुका है, JCPOA के तहत से निकल चुका है, लेकिन अगर JCPOA फिर से अगर लगता है तो कहीं ना कहीं इस पर ईरान की जो कमजोरी है उस पर यूएस और एक कील ठोक सकता है। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और है, ये चलते चलते जानकारी आपको हम दे देते हैं कि E3 ने ईरान को एक प्रकार से वार्निंग दी है कि आप या तो पारदर्शिता बरत लो, IAEA को सहयोग करना शुरू कर दो, फुल एक्सेस दे दो, यूरेनियम का स्टॉक पाइल क्या है आपके पास इसके बारे में बता दो, और अगर ऐसा आप करते हो तो हम 6 महीने के लिए इस मामले को टाल सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हो 6 महीने के लिए टाल सकते हैं, ये कहा जा रहा है। और अगर नहीं करते हो तो आपके पास समय बहुत कम है, 27 तारीख बहुत करीब आ रही है, उसके बाद क्या होता है। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि आने वाले 5-6 दिन जो है वो लगातार ईरान पर चर्चा पर केंद्रित रहने वाले हैं। फिलहाल ग्लोबल अड्डा में इतना ही, दोनों को दीजिए इजाजत। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।